गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहद श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है वीडियो नंबर 9 और आपका जो चैप्टर है वो है आपका वैद्युत चालन तथा सरल परिपथ। ठीक है बच्चों, और वहाँ से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, कुल मिला के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं बच्चों। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनना है, उसके 3 खंड भी हो सकते हैं, एक मार्क्स के, और 2 खंड भी हो सकते हैं, और सीधे सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो लिए चलते हैं बच्चों। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो है समय समय पर आपको प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहेंगी बच्चों। तो लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों? 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बच्चों, जब 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध था तो बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा तो धारा 0.3 एम्पीयर आई, और अब प्रतिरोध को जब घटा देंगे बच्चों तो धारा बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, ये तो निश्चित है। लेकिन अब आपने बताना है कि जो बैटरी उस पर लगाई है उसका विद्युत वाहक बल कितना है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आपने ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने आपको काफ़ी टाइम दे दिया है और आप इसको लिख भी सकते हैं। लेकिन बच्चों, चूंकि मैंने क्वेश्चन को हल करना है तो मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बैटरी बना देता हूँ। चलो देखिए, मान लीजिए बच्चों, जो है हमारे पास एक ये बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, और यहाँ पर जो है इसका ये जो है आंतरिक प्रतिरोध है। और इस प्रकार से जो है बच्चों बाह्य परिपथ में जो है बच्चों आपने एक प्रतिरोधक तार लगा रखा है, एक चालक लगा रखा है, तो उसका प्रतिरोध R है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल का विद्युत वाहक बल E है। धन टर्मिनल से धारा I आएगी और इस प्रकार से ऋण टर्मिनल की ओर आ जाएगी। तो बच्चों, इस सर्किट में जो धारा का जो मान होता है वो आपको आना चाहिए बच्चों, I = E/R + R। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर R और R का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ये बाह्य प्रतिरोध है और ये बैटरी का अपना आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों। तो बच्चों, इतना टाइम मैंने दे दिया है, आपने क्वेश्चन लिख दिया होगा। धीरे धीरे हम ऊपर की ओर इसको खिसकाते हुए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो तो यहाँ से E कितना हो जाएगा बच्चों? E बराबर कितना हो जाएगा? I के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों? R + R को मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। तो बच्चों, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब कंडीशन तो यही है बच्चों। पहले कितना है बच्चों प्रतिरोध? 60 है। धारा कितनी है बच्चों? 0.3 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकाल देंगे। पहली कंडीशन में ध्यान दीजिए बच्चों, पहली कंडीशन में E = I कितना है बच्चों? 0.3। तो आप 0.3 को लिख देंगे। R कितना है बच्चों? अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना है बच्चों? 60 है। और ये जो R है, स्मॉल r है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दूसरी कंडीशन लगाओ बच्चों, दूसरी कंडीशन लगाओ। अभी तक जो है न्यूमेरिकल जो है साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी कंडीशन में E क्या होगा? धारा कितनी होगी बच्चों? 0.05, नहीं सॉरी 0.5। और प्रतिरोध कितना हो गया बच्चों? ये देखिए 30 ओम हो गया है। तो आप यहाँ पे 30 ओम 30 लिख देंगे। आंतरिक प्रतिरोध अभी भी ज्ञात करना है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया।
अब बच्चों क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमने क्या निकालना है, देखिए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मैं ऊपर ले चलता हूँ, अब तक आपने लिख दिया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपको स्पष्ट तो दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये देखिए मैं पूरा जो क्वेश्चन है मैंने उसको ऊपर कर दिया है, और इस प्रकार से अब हमको इन दोनों इक्वेशनों से ई और आर ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों देखिए बाएं बाएं पक्ष बराबर हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के, तो दाएं दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे बच्चों। दायां पक्ष क्या है बच्चों, ये है 0.3, यहाँ पर है 60 प्लस आर। मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, और इतने देर में आप भी इसको लिखते रहेंगे। 0.5 और यहाँ पर है 30 प्लस आर। ठीक है बच्चों, इससे हमको निसंदेह आर मिलने वाला है। 0.3 से जब गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 1.8 हो जाएगा, 1.8, ये 1.8, सॉरी बच्चों 1.8 ये हो गया, और प्लस ये क्या हो गया बच्चों, 0.3 आर हो गया बच्चों। बच्चों मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर 5 15 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0.5 क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा बच्चों। अब आर को एक साथ ले लेंगे, आप आर को एक साथ ले लेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 0.3 आर माइनस 0.5 आर इक्वल टू 1.5 माइनस 1.8। ठीक है बच्चों, और अगर 0.3 आर में से 0.5 आर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.2 आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। छोटी राशि में से बड़ी घटा रहे हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, आप 1.5 में 1.8 माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों 1.8 और 1.5। ठीक है बच्चों, ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस इतना हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.3 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आसान सा है। यहाँ पर दोनों ओर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो आर की वैल्यू है वो हो जाएगी 0.3 बाई 0.2 हो जाएगा। दोनों दो, यहाँ भी दशमलव का 1 पॉइंट है, यहाँ भी दशमलव का 1 पॉइंट है। मान लीजिए इसको 10 से गुणा करेंगे ये 3 होगा, इसको भी 10 से गुणा करेंगे ये 2 होगा, तो कितना आएगा बच्चों, 3/2 बराबर 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, 1.5 ओम जो है इसका आंतरिक प्रतिरोध आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने ज्ञात करना है इसका विद्युत वाहक बल। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है बच्चों, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा गलती हो जाती बच्चों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहाँ पर गलती होगी बच्चों, ये जब जो है हम 60 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा, और जब हम 30 को 0.5 से वैसे भी आधा हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। मैं रेड से कर रहा हूँ बच्चों, सॉरी। और ये तो ठीक है बच्चों, ये तो ठीक है, पॉइंट इतना ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 15 हो जाएगा, सॉरी वंस अगेन। और ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गलती हो गई है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0.3 नहीं बल्कि 3 हो जाएगा। और यदि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यदि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 30 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अब जो है कितना नहीं आएगा, ये आ जाएगा 15 ओम। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है बच्चों, कभी कभी हम भी तो आप ही की तरह हैं बच्चों, थोड़ा सा हमें भी जो है ध्यान देना पड़ता है बच्चों, और यहाँ पर आप इसको ध्यान दे देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको आ जाएगा, ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है बच्चों। और अब हम आगे लिए चलते हैं बच्चों। अब आपके पास क्या आ गया बच्चों, आर आ गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, मैं लिख दूँ यहाँ पे
आर की वैल्यू कितने आ गई बच्चों हमारे पास 15 ओम आ गई है। मैंने ये डबल लाइन यहाँ पे कर दी। ये देखिए बच्चों मैंने आर को 15 ओम कर दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 और 3 दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, एक बार नोट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आप किसी भी समीकरण में आर का मान रख दीजिए बच्चों। तो मैं चलो यहाँ पर फिर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ ई बराबर है कितना है बच्चों, ई बराबर दिखाई दे रहा है 0.3 है ना बच्चों, 0.3 है ना, 0.3 ये देखिए 0.3 और कोष्ट में कितना है 60 प्लस कितना है बच्चों आर है ना बच्चों। ये देखिए मैंने इसको नीचे लिख दिया बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए अब मैं नीचे आ गया हूँ बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आर का मान कितना है बच्चों, आर का मान निकाल रखा है। ये इक्वेशन नंबर कितना था बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 था। आप 2 में रखो या 3 में रखो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो रख दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा 0.3 और ये 60 है और ये 15 है, ठीक है बच्चों। ये देखिए तो 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो ई की वैल्यू हो जाएगी, ये 0.3 है और ये हो जाएगा 75 और 75 को आपको 3 से मल्टीप्लाई 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15 को 5 हासिल 1 7 21 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा और यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया है 22.5 वोल्ट। ये देखिए बच्चों, तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको, आप स्पष्ट तो देख लेंगे इसको। हमने कितना निकाला, आर बराबर निकल गया 15 ओम और सेल का विद्युत वाहक बल निकल गया 22.5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हुई थी, उसके लिए वंस अगेन सॉरी। और ये चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी इंतजारी में कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें और उसका स्क्रीनशॉट लें या उसको लिख दें। तो प्यारे बच्चों आपको टाइम दे रहे हैं और मैं धीरे धीरे इसको पढ़ता हूँ, आप तब तक नोट करेंगे। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सेल ये दिया है, इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक है। ये इस प्रकार से बना रखा है, ये पूरे सेल का सर्किट है बच्चों। और ऊपर क्या है, एक सेल और है जिसका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, ये देखिए दिखाई दे रहा है 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। बाह्य प्रतिरोध कितने हैं, यहाँ 2 ओम है और यहाँ 3 ओम है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसको एक बार आप देख लें, इसको नोट कर दें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है अब जो है बच्चों, यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आपने जो है यहाँ पर दो हो गए हमारे पास, एक सेल ये हो गया है और एक सेल ये हो गया है। तो प्रभावी विद्युत वाहक बल निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। पहले परिपथ में प्रभावी विद्युत वाहक बल, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, आपने E1 माइनस E2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। E1 माइनस E2, ठीक है। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये प्रभावी विद्युत वाहक बल उनका रह जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, तो E1 कितना है बच्चों 10 और ये कितना है 2, तो कितना रह जाएगा बच्चों 8 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब प्रभावी जो है हमारे पास विद्युत वाहक बल कितना हो गया 8 वोल्ट हो गया बच्चों, क्योंकि ये और ये दोनों जब लगे हैं तो प्रभावी कितना हो जाएगा, ये E1 माइनस E2 आप कर लेंगे बच्चों। इसको ध्यान देंगे बच्चों, आपने जो है ये जो है सरल परिपथ में पढ़ा होगा, इतना डिटेल से बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता नहीं पाऊंगा बच्चों। यदि आपको ये डिटेल से पढ़ना है बच्चों तो हमारी इस चैप्टर की वीडियो आप जरूर देखें बच्चों। अब बच्चों देखो, कुल प्रतिरोध, ये तो प्रभावी विद्युत वाहक बल हो गया, कुल प्रतिरोध मैं धीरे लिख रहा हूँ बच्चों, आप लिखें कुल प्रतिरोध। ये देखिए बच्चों, ये देखिए आप लिखते रहेंगे कुल प्रतिरोध। देखिए बच्चों कितना हो जाएगा प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है बच्चों, कितना प्रतिरोध है बच्चों। इधर देखिए ये 3 है,
ये 2 है, ये अंदर जो R प्लस R, मतलब निकाल क्या रहे हैं, कुल प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, R प्लस R, मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तो ये सब श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चों, कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो सब जुड़ जाएंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2, ये 2 धन ये 3 है, और वो कितना, 2 धन 1, 2 धन धन 2 और धन 1 है ना बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये कितना है, 2, ये कितना है, 3, 2 3, ये कितना है 2, और ये कितना है 1। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2 5 और 2 7 1 8, 8 ओम क्या हो गया, कुल प्रतिरोध हो गया। तो I बराबर अब कितना हो जाएगा, I धारा बराबर कितना हो जाएगा, E अपॉन R प्लस R प्लस R। ये है तो बच्चों कुल प्रतिरोध R प्लस R। प्रभावी विद्युत भाग बल कितना है बच्चों, 8, और R प्लस R कितना है बच्चों, 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 विद्युत भाग बल, 2 बैटरी इसमें लगी हुई है ना बच्चों, सेल, उनका परिणामी निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, परिणामी आपको निकालना है बच्चों। तो इसमें से E1 माइनस E2 कर देंगे और कुल प्रतिरोध आपने निकाल देना है बच्चों। तो धारा निकाल दी बच्चों आपने, ये देखिए कितनी आई बच्चों, लिख दिया होगा आपने, 1 एम्पियर धारा आ गई है बच्चों। अब क्या निकालना बच्चों, अब ऊपर के सेल, एक ऊपर का सेल ये है, नीचे का सेल ये है, हमने इनका विभवांतर, इसके सिरों का विभवांतर निकालना है कि इसके सिरों का विभवांतर कितना होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब मैं आपको विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला विद्युत वाहक बल और विभवांतर में V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हमने यूज करना है और आपको याद कर देना है बच्चों ये फॉर्मूला। अब जो ऊपर वाला सेल है, ऊपर वाला ये है, नीचे वाला ये है बच्चों। ठीक है, ऊपर वाले सेल, ऊपर के सेल, ऊपर के सेल, जो सेल है के सिरों के बीच का विभवांतर, के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसको टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक का जो विभवांतर होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं बच्चों। ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये देखो विद्युत वाहक बल 10 था, उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 था बच्चों, और टर्मिनल विभवांतर निकालना है तो कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माना उसका टर्मिनल विभवांतर V1 है। ठीक है बच्चों, तो E1 माना ये E1 है, ये E1 है, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, I R1। I क्यों बच्चों, क्योंकि I जो है समान होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो निकाल दीजिए बच्चों V1 इज इक्वल टू E1। E1 कितना है बच्चों ऊपर के लिए, E1 कितना है बच्चों, E1 कितना है 10 है बच्चों, 10 है ना बच्चों। फिर बताऊँ, दोबारा बताओ, ये देखिए बच्चों ये कितना है बच्चों, ये 10 नहीं है बच्चों, और ये कितना R1 कितना है 2 है। तो मैं यहीं पर रखता हूँ, तो लेकिन अगर यहाँ पर रखूँगा तो मैं नीचे नहीं बता पाऊँगा बच्चों। तो ये होगा 10 है I जो है निकाल दिया हमने 1 एम्पियर। 1 इंटू R1 कितना है बच्चों, वहाँ 2 है बच्चों। आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। तो कितना हो गया बच्चों, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8 वोल्ट। वैसे भी जो है टर्मिनल वोल्टेज या विभवांतर जो है विद्युत वाहक बल से कम आता है। तो ठीक है बच्चों, उसका ये हो गया। अब कितने नीचे वाले सेल, जो नीचे वाला सेल है, ये मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, आपने नोट कर दिया होगा। नीचे वाले सेल के सिरों का विभवांतर। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, V2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा, I तो समान है, और इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए बच्चों V2 निकालना है, E2 कितना बच्चों, ये देखिए मैं फिर ऊपर ले जाता हूँ। E2 कितना बच्चों, ये देखो E2 कितना है 2 है ना बच्चों, 2। तो E2 में ऊपर ले गया, फिर बच्चों इसमें थोड़ा दिक्कत होगी। E2 कितना है 2, I कितना है 1, और R2 कितना है बच्चों 1, R2 भी 1 है। यहाँ देखिए फिर ले जा रहा हूँ,
E2 कितना है 2 और R2 कितना है 1 है बच्चों। तो I तो हमने निकाल ही रखा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाएगा उसके सिरों का 2 ऋण 1, तो 2 ऋण 1। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है बच्चों, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है टर्मिनल विभवांतर में अंतर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर धारा की दिशा उल्टी हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, V2 कितना आ जाए, टर्मिनल विभवांतर इसका ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है बच्चों। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, V1 बराबर 8 वोल्ट आया। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो है V2 कितना आ गया बच्चों, V2 बराबर आ गया 3 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों जो है आप ध्यान देंगे और आप खुद भी इसमें सोचेंगे। ठीक है बच्चों। और कहीं पर जो है बच्चों हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप जो है उसको क्वेरी ज़रूर कर देंगे बच्चों। हमारा पूरा प्रयास है कि कहीं पर गलती ना हो। लेकिन बच्चों चूंकि हम जो है क्वेश्चन को करने के बाद दोबारा उसको देख पाना संभव नहीं है, इसलिए जो है कहीं पर गलती हो जाती है तो बच्चों उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि यहाँ पर आपको क्या सुधार करना है बच्चों। तो अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है, आपने इसको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विधि से करना है तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए। 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम आता है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 18 आता है, तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध 4 ओम आता है। दोनों प्रतिरोधों के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो वैसे आसानी से आप ज्ञात करते हैं कि अगर एक 12 होगा और एक 6 होगा तो 12 6 18, और 12 और 6 का जो है 1/12 और 1/6 जोड़ेंगे तो एलसीएम 12 आएगा, तो 3/12, और उल्टा करेंगे तो 12/3 तो 4। ठीक है बच्चों, आसानी से आ रहा है। देखिए बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ ये प्रतिरोध हैं क्या, लेकिन हम आपको पूरी विधि से इसको बताएं क्यों 3 नंबर में आएगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हैं 2 प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा आपने, ये देखिए एक ये है, एक प्रतिरोध ये है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ा, ये 12 ओम का है और ये 6 ओम का है, ये देखिए। ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में आपने जोड़ रखा है एक बैटरी के द्वारा। आसानी से आप जो है सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आपको विधि से करना है। ठीक है बच्चों, और इन्हीं को जो है आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे इस प्रकार। देखिए ये देखिए ये 12 ओम का हो गया, और ये कितने ओम का हो गया बच्चों, ये कितना ओम का हो गया, ये देखिए। आप इसको बैटरी के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सर्किट डायग्राम अगर बनाना है बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है बच्चों, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है ना बच्चों, ये कितना, ये 12 ओम और ये कितना ओम, 6 ओम। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये प्लस माइनस करंट यहाँ से फ्लो होगी, ये प्लस ये माइनस करंट यहाँ से फ्लो होगी। तो ये इसका हल तो आ गया है कि एक 12 ओम का होगा, एक 6 ओम का होगा। लेकिन अब हम इनको हल कैसे करेंगे हम आपको उस विधि को बता देते हैं बच्चों। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए ये देखो R1 तथा R2 माना, ये देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, ये तो अभी तो हमें पता नहीं बच्चों, ये तो मौखिक हमने बताया है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है तो हम बोलेंगे कि R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं बच्चों। अब बताओ बच्चों, जब R1 R2 दो प्रतिरोध हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होगा बच्चों, बोलो। श्रेणी
क्रम संयोजन, संयोजन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सीरीज में है, सीरीज में चलो उसको क्या लिख दो, आर एस लिख दो। सीरीज के लिए मैंने क्या लिख दिया बच्चों, एस माने सीरीज, तो R1 धन R2 ये हो जाएगा बच्चों सीरीज में। और कितना दिया है बच्चों, ये देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना आता है बच्चों, ये देखिए मैं फिर ले जा रहा हूँ ऊपर, याद रख दीजिए श्रेणी क्रम में 18 और समांतर क्रम में 4 आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना, सीरीज में कितना हो गया, ये हो गया 18। ठीक है, 18 बराबर कितना आ गया, R1 धन R2। ये देखिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब समांतर क्रम में कितना है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है बच्चों, इसमें मान लीजिए मैंने मान लिया P माने पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल के लिए मैं P लिख देता हूँ। मान लीजिए ये देखो बच्चों, मैंने RP लिख दिया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/R1, 1/R1 धन 1/R2। होगा नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पर ये कितना है बच्चों, RP कितना है, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कितना है, 4 ओम है। तो बच्चों ये देखिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। और इन दोनों का ये देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, R1 और R2। ठीक है, R1 का भाग दूंगा तो R2 आएगा, तो R2 प्लस R1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये देखिए, तो या कितना आ जाएगा बच्चों, या कितना, R1 धन R2 बराबर कितना, R1 R2 बराबर कितना आ जाएगा, R1 R2 बराबर 4 से गुणा कर देंगे किसको, R1 धन R2 को। ठीक है बच्चों, ठीक है, माना इक्वेशन नंबर कितना आ गया, ये 2 आ गया बच्चों। ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब जो है, अब आपको एक फॉर्मूला बताने की आवश्यकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर R1 और R2 का मान कितना है बच्चों, ये देखिए R1 प्लस R2 का मान कितना बच्चों, कितना है, 18। तो लिख दो बच्चों, 18 लिख दो, तो R1 R2 बराबर 4 गुणा गए 18, 18 चौको कितना हो जाएगा बच्चों, 18 चौको कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा बच्चों। माना ये इक्वेशन नंबर 3 है या 4 है, जो भी लिखते हैं बच्चों। अब जो है बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए बच्चों, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ये देखिए, ये बहुत काम आएगा बच्चों आपको। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप 4ab को घटा दो, इसके बराबर ये होता है। अब हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों चाहिए, जब हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता चलेगा तभी तो a माइनस बी पता चलेगा, अर्थात R1 माइनस R2 भी पता चल जाए और R1 प्लस R2 भी पता चल जाए तो दो इक्वेशनों को हम सॉल्व कर देंगे बच्चों। लेकिन आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये इतना क्यों होता है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रूफ कर दूँ, यहाँ पर प्रूफ कर दूँ थोड़ा सा। तो देखिए बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऋण 4ab लिखा है ना, तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऑलरेडी 4ab माइनस 4ab है, तो कितना आ गया बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के 4 हैं और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के कितने रह जाएंगे, 2ab। तो प्यारे बच्चों, इतना ही तो होता है ना बच्चों। बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों, आपको आगे काम आएगा बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम a की जगह पर R1 लिख दें और b की जगह पे R2 लिख दें। ये देखिए बच्चों, a माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस 4R1 R2। ये देखिए बच्चों, और देखिए बच्चों, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 निकाले तो हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 कितने हैं बच्चों, 18 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4R1 R2, R1 R2 भी तो निकाले हैं बच्चों। ये देखिए R1 R2 कितना है, R1 R2 की वैल्यू कितनी है, 72 निकाली है,
4 इंटू 72। तो बच्चों R1 माइनस, ये देखिए बच्चों, ये देखिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको 18 का स्क्वायर यहाँ पे करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कर दीजिए यहाँ पे। 18 इंटू 8 8 64 को 4 हासिल 6, 8 कम 8 और 6 14, एक तो ये हो जाए, 1 8 8, 1 कम 1, तो बच्चों ये 4, ये 2 और ये तो 324। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों इसका, वो कितना हो जाएगा 324। और 72 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, ये देखो 4 दूनी 8, 7 चौको 28, 288। ठीक है बच्चों, और जब इसमें माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा बच्चों 36। तो ये बताओ बच्चों, तो R1 माइनस R2 कितना होगा? R1 माइनस R2 कितना होगा बच्चों? ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। R1 माइनस R2 क्या होगा? √36, और कितना हो जाएगा बच्चों? 6। अब बच्चों आप देखिए, आपको R1 प्लस R2 भी पता है। इधर देखिए, आपके पास R1 प्लस R2 कितना आया है बच्चों? कितना आया है बच्चों? ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। R1 प्लस R2 कितना है बच्चों? 18। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं ऊपर ले जाता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये 18 है। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 था आपका, और हमने क्या निकाल दिया बच्चों? R1 माइनस R2 कितना निकाल दिया बच्चों? 6 निकाल दिया। ये तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब कक्षा 8 में आपने युगपत समीकरण पढ़े हैं। ये देखिए, आप इसको जोड़ देंगे तो R2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2R1 बराबर कितना, 18 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो R1 कितना हो जाएगा बच्चों? R1 कितना हो जाएगा? 24/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 ओम। ठीक है बच्चों, ये देखो 12 ओम। अब जो है बच्चों क्या करेंगे आप, R1 का मान कहाँ रख देंगे? R1 का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 4 में रखो, किसी में भी रखो, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, ये देखिए रख दो बच्चों। R1 का मान कितना है? 12। ये देखो बच्चों, इसमें 12 रख दिया। धन R2 बराबर 18। ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए ये रख दिया ना R1 का मान 12, तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों? 18 में से 12 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास R1 कितना आया? ये देखो आंसर कितना आया बच्चों? आंसर कितना आया? R1 बराबर 12 ओम और R2 बराबर 6 ओम, जो कि हमने पहले ही मौखिक में गेस कर दिया था बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपको जो है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए और 3 नंबर का आएगा, तो बच्चों आपको विधि से करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको गेस से नहीं करना है, और यदि 1 नंबर में आता है तो बच्चों थोड़ा आप गेस लगाएंगे और तुरंत जो है इस क्वेश्चन को कर देंगे बच्चों। तो प्रश्न क्या था हमारा? 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध 4 ओम आता है। दोनों प्रतिरोधों के मान ज्ञात करो। ये गेस लगा के पहले हमने कर दिया था बच्चों, और हमने इसको सॉल्व भी कर दिया है बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है बच्चों, और क्योंकि बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी बताने हैं, ऐसा तो है नहीं बच्चों कि मैं आपको एक क्वेश्चन की एक वीडियो बना दूं और आपको भेज दूं। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको मेहनत करनी है, थोड़ा हमें मेहनत करनी है बच्चों। तो मेहनत ही सफलता की कुंजी है बच्चों, और यदि हम मेहनत करेंगे तो बच्चों आपको फ़ायदा होगा। यदि आप मेहनत करेंगे बच्चों तो आपको फ़ायदा होगा। तो बच्चों लिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर, क्योंकि बच्चों इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को लिख दें या स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। यदि इसे 998 ओम के प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर से जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में कितने प्रतिशत की अशुद्धि आएगी? ठीक है बच्चों, अब वोल्ट मीटर का भी क्या होता है बच्चों? कुंडली का प्रतिरोध होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया क्या है? आर जो दिया है बच्चों, आर जो दिया है, ठीक है बच्चों, कितना दिया है?
998 जो वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध है। और सेल का विद्युत भागबल कितना दिया है बच्चों? 2 वोल्ट दिया है। प्यारे बच्चों, आपको जो दिया होता है वो लिख देते हैं, ठीक है, 2 वोल्ट है। और आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर कितना दिया है बच्चों? 2 ओम आपको दिया है। पहले आपने ये लिख दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब सेल से धारा, सबसे पहले सेल से धारा निकाल देंगे हम। सेल से धारा कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू ई अपॉन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है बच्चों। तो I बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ई की वैल्यू कितनी है? 2 है। आर कितना है बच्चों? 998। और ये कितना है? 2 है। तो कितना हो गया बच्चों? 2 बटे कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 का भाग देना है आपने, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा। 1 जीरो लगाएंगे तो 200 हो जाएगा। 2 जीरो लगाएंगे तो 2000 हो जाएगा। और 1000 का भाग 2 बार चला जाएगा। इतना क्या हो गया बच्चों? एम्पियर, ठीक है। धारा कितनी निकाल दी? 0.002 एम्पियर आपने निकाल दी। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको निकालना है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाएगा आपको पाठ्यांक। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये देखिए बच्चों, ये रिलेशन ही होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो यहाँ से भी निकाल देंगे। ई कितना है बच्चों? ई कितना है बच्चों? बताइए बच्चों, ई कितना है? 2 है। माइनस आई कितना निकाला है? 0.002 निकाला है। आर कितना है? 2 है। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा 2 ऋण, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाए? 0.004 हो जाएगा। और अगर इसको इसमें से आप माइनस करेंगे बच्चों तो ये 1 माइनस करो बच्चों, 996, ठीक है बच्चों। इतना वोल्ट ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब देखिए, अब हम त्रुटि आपको बताते हैं। इतनी त्रुटि कितने पे आई बच्चों? 2 पे। विद्युत वाहक बल कितना था? 2 था, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है बच्चों? कि E बराबर कितना है बच्चों? 2 वोल्ट है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, यदि जो है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध नहीं होता तो इसने भी इतना ही पढ़ना था। तो अंतर कितना हो गया बच्चों? अशुद्धि कितनी होगी? वोल्ट मीटर पाठ्यांक में अशुद्धि कितनी होगी? कितनी की कमी आएगी? अरे बच्चों, अगर ये 998 का, ये देखिए, फिर देखिए, यदि आपने वोल्ट मीटर में 998 का जो प्रतिरोध तार नहीं होता उसकी कुंडली का, तो क्या होता? वो 2 वोल्ट ही विद्युत वाहक बल पड़ता। लेकिन अब अंतर कितना है? ये देखो बच्चों, अंतर कितना आ गया? विद्युत वाहक बल 2 है और उसने इतना पड़ा है, तो ठीक है बच्चों। तो अशुद्धि कितनी आई? वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, ठीक है बच्चों। वो 2 की जगह कितना पड़ रहा है? 2 की जगह कितना पड़ रहा है बच्चों? 1.996 पड़ रहा है। तो त्रुटि होगी 2 ऋण 1.996, ठीक है बच्चों। तो बच्चों थोड़ा जल्दी से जो है बच्चों इसको आप क्या करो, इसको आपने क्या करना है बच्चों? इसको माइनस करना है बच्चों। थोड़ा जल्दी करो बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, करो बच्चों, 2 1 2 3, और ये कितना है बच्चों? ये है 1.996, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और पॉइंट ये 0, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। तो कितना आ गया बच्चों? 0.0004 वोल्ट, इतना कम पड़ा उसने। अब प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ये देखो बच्चों, ये प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। इतनी 2 वोल्ट
दो बोल्ट दो बोल्ट में दो बोल्ट में अशुद्धि अशुद्धि दो बोल्ट में अशुद्धि कितनी बोल्ट की? 0.004 बोल्ट की। तो प्रतिशत कितने पे निकालते हैं बच्चों? 100 पे निकालते हैं। तो एक चून बिकॉज ये हो गया। देयरफॉर एक बोल्ट में कितना हो जाएगा बच्चों? एक बोल्ट में अशुद्धि कितना हो जाएगा बच्चों? 0.004 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमको तो 100 पे निकालना है, उसी को तो प्रतिशत कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना बोल्ट। अब प्रतिशत के लिए कितने बोल्ट में निकालना है, इसलिए 100 बोल्ट में 100 बोल्ट में ये देखो डॉट डॉट मैंने अशुद्धि कितने हो जाएगी बच्चों? 100 से गुणा कर देंगे। 0.004 इंटू 100 और बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाई 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, आप स्वयं निकालेंगे। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। 0.4 बाई 2 हो जाएगा। ये देखिए, ध्यान दीजिए ऊपर देखिए, 0.4 बाई 2 हो जाएगा। और जब इससे डिवाइड करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 0.2%। ये देखिए बच्चों, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? यहाँ पर मैंने लाल पेन से लिख दिया बच्चों। आंसर कितना हो गया? कितनी अशुद्धि होगी? 0.2% की अशुद्धि उसके पाठ्यांक में हो गई है बच्चों। तो बच्चों आप जो हैं इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें और आपको प्यारी प्यारी वीडियो आती रहेंगी अगली वीडियो की इंतजारी में। तब तक जो है सबको इंतजारी करनी पड़ेगी बच्चों। और अब हम लेकर आएंगे वीडियो नंबर 10 को बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।